अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आल्मा मेटर। होप सो आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने पीएमएसटी के वन पेपर की तैयारी के लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कवर किया है और इसके साथ ही साथ हमने एक से दो और टॉपिक्स को कवर किया है। तो उन वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम एशियान यानी एशियान जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा जी, ईशान ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, क्यों बनी और इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन से थे, रिसेंट इसकी कितनी मेंबर कंट्रीज हैं और इसका पर्पस क्या था, इसके रिसेंट जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है। फिर ओवरऑल इसके समिट्स के बारे में देखेंगे जो कि अपडेटेड हैं और रिसेंट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ एक ब्रीफ सी इसकी हिस्ट्री के एशियान जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन ये क्यों बनी थी। अच्छा, एशियान ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होगा कि जब ब्रिटिश से डिफरेंट ममालिक यानी डिफरेंट कॉलोनीज जब आज़ाद हुई थी तो हर कॉलोनी जो थी वो अपने आप में एक स्टेट जो है वो बनना चाहती थी, अपना इन्फ्लुएंस दूसरी जो है वो कॉलोनी पे दूसरी स्टेट पे जो है वो दिखाना चाहती थी। उनमें से उनमें से दो बड़े ब्लॉक जो थे वो इमर्ज हुए, जिसमें एक जो था वो सोवियत यूनियन था और दूसरा जो था वो यूएस था। अब ये दो ब्लॉक जो थे ये बहुत बड़े ब्लॉक थे जो बाकी स्मॉल कॉलोनीज और स्मॉल जो स्टेट्स थी उन पे इन्फ्लुएंस करना चाहते थे अपना। अब इस इन्फ्लुएंस से बचने के लिए जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उन्होंने ये एक डिक्लेरेशन बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक फोरम बनाया ताकि वो अपने मेंबर कंट्रीज और उसके साथ साथ जो भी साउथ ईस्ट एशिया में ममालिक हैं उनमें कह लो कि पॉलिटिकली जो टेंशन्स बन रही थी और अनस्टेबिलिटी आ रही थी उसको कम करने के लिए तो ईशान फोरम का कह लो कि इसको बनाया गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईशान इसकी एब्रिविएशन अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, यानी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसमें ऐड हैं। यानी आप अगर मैप में देखें, अगर आप डायरेक्शंस की बात करें तो यहाँ मेरे राइट में ईस्ट होगा, लेफ्ट में वेस्ट होगा, ऊपर नॉर्थ होगा और नीचे साउथ होगा। ठीक है, तो ये आप ये वाला पोर्शन देखेंगे जहाँ पे एशिया है। ठीक है, अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड मैप को देखें तो जहाँ पे एशिया है तो एशिया के साथ साथ नीचे ओशियाना है, तो उसके ऊपर जो कंट्रीज हैं वहाँ का ये पोर्शन है, वहाँ की ये कंट्रीज ने मिलके ईशान जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बनाया था। अच्छा जी, हम यहाँ पे मजीद मैप पे देख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप कंट्रीज देख सकते हैं जो इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, टोटल 10 कंट्रीज हैं जो एशियान जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, अच्छा उसमें हम देखते हैं कि ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे फिलीपाइंस हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि स्टार्ट में जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तो इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो 5 थे। ठीक है, तो 5 मेंबर जो इसके रिमेनिंग है वो बाद में ऐड हुए थे। अब फाउंडिंग मेंबर कौन से थे यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है फिलीपाइंस, एक तो फिलीपाइंस का फाउंडिंग मेंबर था, देन इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं ईशान ऑर्गेनाइजेशन के, ईशान फोरम के। और बाकी जो ये ब्रुनाई है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है और म्यांमार है, ये बाद में कह लो कि गैप्स में यानी 1 से 2 साल के गैप में ये ऐड हुए। और सबसे लास्ट में जो कंट्री एशियान फोरम में ऐड हुआ था वो कंबोडिया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट के एशियान जो है वो एक्चुअल में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कब बना। ठीक है, अच्छा देखते हैं। शान ऑफिशियली द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि साउथ ईस्ट जो मैप पे अगर वर्ल्ड मैप पे आप एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो साउथ ईस्ट वाला एरिया जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया है तो वो वाले ममालिक ने मिल के कोलैबोरेट करके ये शान फोरम बनाया था। ठीक है, अच्छा जी, ये क्या था जी, इज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 10 मेंबर स्टेट। इसमें 10 मेंबर स्टेट्स हैं
जिसका एक्चुअल में मकसद क्या था कि प्रमोट करना इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन को, फैसिलिटीज को, इसके अलावा ट्रेड को फरोग देना, कोलैबोरेशन अपने आपस में जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें कोलैबोरेशन को बनाना, ठीक है, और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना, पॉलिटिकली जो टेंशन्स बन रही थी उनको कम करना। फिर जो एक कोल्ड वार कह लो कि एक कोल्ड वार का इन्वायरमेंट बन रहा था उसको कम करना, उसका इन्फ्लुएंस अपने आप पे यानी जो मेंबर स्टेट्स थी उनके ऊपर ना होने देना, ठीक है, ओवरऑल न्यूट्रल रह के मेंबर कंट्रीज जो थी वो आपस में काम कर रही थी और उनका मकसद था कि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करे। अच्छा जी, अब इसके अगर हम हेड क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर जो है ईशान फोरम का यानी ईशान ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो जकार्ता में है, यानी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का हेड क्वार्टर है, इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको डिफरेंट जो फेमस कंट्रीज हैं या मोस्ट कह लो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंट्रीज के कैपिटल आपको पता होना चाहिए। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको या तो सर्च करना पड़ेगा, अगर आप को लगता है कि मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, जाहिर है बिगनर्स को नहीं आइडिया होता कि कौन सी कंट्रीज के कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए आप मेरे ही यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स आपको मिलेंगे, प्लेलिस्ट के साथ ही शॉर्ट का ऑप्शन होता है, वहां पे जाके आप डिफरेंट कंट्रीज के कैपिटल्स याद कर सकते हैं। उसके अलावा आप उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, करेंसी, जो कि मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं एक कंट्री के जो आपको याद रखने चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे ही चैनल पे शॉर्ट्स, मैंने एक वीडियोस बनाई हुई हैं कुछ कुछ सेकंड्स की, तो उनको आप देख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए, ठीक है। और इसके अलावा वैसे भी मैंने दो और वीडियोस बनाई थी एयरलाइंस और न्यूज़ एजेंसीज की, तो उसमें जितने भी कंट्रीज की मैंने एयरलाइन और न्यूज़ एजेंसीज के बारे में बताया था, साथ ही मैंने उनके कैपिटल्स मेंशन कर दिए थे, तो उसके लिए आप ऊपर मैंने आई बटन पे मैंने वो वीडियोस जो हैं वो ऐड कर दी हैं, तो आप काइंडली वहां से देख लीजिएगा। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं कि ईशान जो है वो एक्चुअल में कब बना था, एग्जैक्ट डेट क्या थी, तो वो थी 8 अगस्त 1967, बैंकॉक में बना था, यानी थाईलैंड में, ठीक है, थाईलैंड का कैपिटल क्या है, बैंकॉक। अब ईशान ऑर्गेनाइजेशन, ईशान फोरम को हम बैंकॉक डेक्लेरेशन भी कहते हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि ईशान जो है इसका एक कह लो कि इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, वो 8 अगस्त को ही मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसका पर्पस क्या था, जैसे कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि इनके जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके दरमियान स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करना, जो ओवरऑल कह लो कि इंस्टेबिलिटी का इन्वायरमेंट बन रहा था उसको न्यूट्रल करना, फिर इसके अलावा ट्रेड को फरोग देना, और इस तरह बहुत से इनके कह लो के ऑब्जेक्टिव्स थे। फिर ईशान जो एक फोरम है इसने कम्युनिटी बनाई थी 2015 में। अब हम बात करते हैं इसके फाउंडिंग मेंबर्स की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जो 5 कंट्रीज थी उन्होंने पहले इसको फरोग दिया, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी, थाईलैंड, फिलीपाइंस, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर मैप में दिखाया है, ये देखें, ये फिलीपाइन है, यहाँ इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है और थाईलैंड, ठीक है, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। देन हम बात करते हैं रिमेनिंग मेंबर्स की, तो उसमें है जी ब्रुनाई। ब्रुनाई ने ईशान फोरम को ज्वाइन किया था 1985 में, वियतनाम ने 1995 में ज्वाइन किया था, लाओस ने 1997 में, म्यांमार ने 1997 में, और लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया कंबोडिया जो है वो लास्ट कंट्री है, यानी ईशान फोरम का 10th मेंबर है जिसने एंड पे ज्वाइन किया था 1999 में, ठीक है। तो सब मिला के ईशान फोरम के टोटल 10 मेंबर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन हम देखते हैं सेक्रेटरी जनरल, तो ईशान जो एक फोरम है इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है रिसेंट, तो वो है जी डॉक्टर काओ किम हॉर्न, और वो 15th इसके सेक्रेटरी जनरल है। अब अगर हम बात करें टेन्योर की, जो सेक्रेटरी जनरल है उसका टेन्योर 5 years का होता है। यहाँ तक ये ओवरऑल आपको में भी इनमें थोड़ा बहुत डाउट हो, अगर है तो आप कमेंट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब तक मैंने वन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने चीजें जो है वो कवर कर दी हैं। अब हम बात करते हैं इसके समिट्स की, तो ईशान फोरम के समिट्स जो रिसेंट हुए हैं, यानी पिछले 3 से 4 साल में जो इसके समिट्स हुए हैं उनका आपको पता होना चाहिए, जो कि पेपर में पूछे भी जाते हैं।
अच्छा जी, यहाँ मैं आपको बता दूं, जो एशियान फोरम का 36th और 39th इसका कह लो कि समिट हुआ था, वो ऑनलाइन हुआ था कोविड की वजह से। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं। एशियान का 34th और 35th समिट 2020 2019 में, यानी सन 2019 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बैंकॉक, थाईलैंड में। और कब हुआ था? 20 जून से 23 जून तक सन 2019 में। ठीक है, बाकी हम बात करें, मतलब ये 34th जो है वो इसका जो समिट था वो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। और सेकंड भी 35th भी बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, लेकिन उनकी डेट्स डिफरेंट है। ठीक है, फिर हम अगर इसकी बात करें ईशान के समिट 36th और 37th की, तो वो हैनोई वियतनाम में हुआ था। और ये डेट्स आपके सामने हैं, 2020 में, यानी सन 2020 में हुआ था। और जो 37 था वो नवंबर 11 से 15 नवंबर सन 2020 में हुआ था। फिर अगर हम ईशान के समिट 38 और 39 की बात करें, तो वो आपके सामने है जी। कहाँ हुआ था जी? बंदर सिरी बागवान, ब्रुनाई में। ठीक है, और किस स्टेट को हुआ था? 26 टू 28 अक्टूबर 2021 में हुआ था। अब हम इसके जो अभी 2022 में इसके समिट्स हुए हैं उनकी बात करते हैं, तो वो है जी 40th और 41st। वो इसके जो समिट्स हैं वो हुए हैं जी फ्नोम पेन, कंबोडिया में। ठीक है, और एग्जैक्ट उनकी ये डेट आपके सामने है। 10 नवंबर से 13th नवंबर तक इसका मतलब सबमिट की डेट है, 3 दिन की। और सन 2020 में हुए हैं नवंबर में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ईशान के जो रिसेंट सबमिट हुए हैं पिछले ऑलमोस्ट 3 साल के, आपको पता होने चाहिए, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज तक का लेक्चर। अगेन हम रिपीट कर लेते हैं। ईशान जो है वो इसकी एब्रीविएशन आपको पता होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर इसके 5 है, बाकी मेंबर जो है वो कह लो गैप्स में ऐड हुए, मतलब कुछ सालों बाद एक 1 बाय 1 इसमें ऐड हुए। अब हम बात करें इसकी कि ये कब बना, तो वो अगस्त 1967 में बना, बैंकॉक थाईलैंड में। इसको बैंकॉक डेक्लेरेशन भी बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए जकार्ता, इंडोनेशिया में। फिर इसने एक इकोनॉमिक कम्युनिटी भी बनाई थी 2015 में। और देन ये रिमेनिंग मेंबर्स की मैंने डेट मेंशन कर दी हैं। और लास्ट मेंबर जो है इसमें ऐड हुआ था वो कंबोडिया था, 1999 में ऐड हुआ था। टोटल मेंबर्स के कितने हैं? 10 हैं। सेक्रेटरी जनरल आपको पता होना चाहिए डॉक्टर काउ किम हॉर्न, 15th। और देन आपको ये समिट्स का पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका आज तक का लेक्चर। होप्स आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और मजीद वीडियोस देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियोस को लाइक भी किया करें। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।